आइए जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, इसके बारे में जानेंगे और कहाँ से आया, कौन लाया और किस चीज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज़ हम आज बता रहे हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा, हर बात को सुनिएगा। जितना अच्छा से सुनिएगा उतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यहाँ पर लिखा हुआ है यूक्लिड्स। यूक्लिड्स मतलब यूक्लिड का, यूक्लिड किसी का नाम है जो कि एक महान गणितज्ञ हैं बहुत पहले, जो कि विश्व प्रसिद्ध थे गणितज्ञ, ये यूक्लिड, उन्हीं का नाम है यहाँ पर। और वही ये एल्गोरिदम दिए हैं जिसके कारण उनका नाम यहाँ पर दिखाया गया है कि यूक्लिड्स मतलब यूक्लिड का और डिवीजन, यूक्लिड का डिवीजन मतलब यूक्लिड का डिवीजन वो अलग से डिवीजन करते थे क्या, उनका डिवीजन का प्रोसेस अलग था, यहाँ पर तो यही दिखा रहा है। और साइड में लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम मतलब यूक्लिड का डिवीजन करने की प्रक्रिया का एल्गोरिदम। यूक्लिड का डिवीजन करने की प्रक्रिया का एल्गोरिदम, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। यूक्लिड का डिवीजन करने का प्रक्रिया की एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, मैं बता दूं कि एल्गोरिदम कोई बड़ी सी बात नहीं है, इसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है एल्गोरिदम। स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो या फॉर्मूला बोल सकते हो या सेटअप बोल सकते हो। जैसे कि इंग्लिश भाषा, जब इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ते हो तो उसमें रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ये सभी का स्ट्रक्चर रहता है। तो हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर पर सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मर्ज हो जाता है, उस पर बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो स्ट्रक्चर वहाँ पर जो लगा ना, वो आपका इंग्लिश ग्रामर में, ठीक उसी तरह से इनका भी एक एल्गोरिदम है, स्ट्रक्चर है। और डिवीजन का प्रोसेस जितना भी होता है, जो कोई भी डिवीजन करे वो यही प्रोसेस पर आकर के मर्ज होता है, इसी पर आकर के बैठता है। तो इनका डिवीजन का प्रोसेस क्या था और कैसे इनको ज़रूरत पड़ी डिवीजन की प्रोसेस से अलग सा मतलब दिखाने का। तो क्या हुआ कि उस समय ये तो गणितज्ञ थे, एचसीएफ की इनको हमेशा ज़रूरत पड़ती थी। तो फिर ये क्या किए कि एचसीएफ को निकालने के लिए, मतलब निकालने के लिए तो निकालते थे, वो आप भी जानते हो कि कैसे निकाला जाता है, तो समझो कि आप भी जानते हो एचसीएफ निकालना, और वो भी जानते थे। तो सोचे कि ऐसे जानने से कोई फायदा नहीं है, मतलब जो मैथ पढ़ता है ना तो उसमें ट्रिक खोजता है कि जल्दी बन जाए, वही जल्दी बनाने के लिए वो भी खोजें। तो उनको एक ट्रिक मिला, एक रूल मिला, एल्गोरिदम, फॉर्मूला मिला। एल्गोरिदम को फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो उनको एक फॉर्मूला मिला, और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था A = B × Q + R। मतलब ए कोई नंबर है, ठीक है, और जैसे कि दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो दो नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उसको लिखेंगे, उसको ए लिखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ए लिखेंगे, और A = जो छोटा नंबर है उसके बदले में B लिखेंगे, और A = B × Q + रिमाइंडर। B × Q मतलब कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। इसको आगे समझ लेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा है, आगे मैं बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से। तो वो क्या किए कि एचसीएफ को निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाए, और वो ट्रिक आधारित था इस रूल पर। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, इसी रूल पर आधारित था। ये फॉर्मूला उनके एल्गोरिदम का बेस है। अगर ये फॉर्मूला नहीं रहा ना तो फिर उनका मतलब एल्गोरिदम कोई काम का नहीं रह पाएगा। तो इसी फॉर्मूला पर उनका एल्गोरिदम है जो कि बेस्ड है। तो ये इनका ट्रिक, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इनका अलग सा ट्रिक है जो कि इसी फॉर्मूला को प्रोवाइड थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया गया है। तो वो ट्रिक के जैसा हो गया। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि एचसीएफ के साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है रूल या ट्रिक। एचसीएफ का रूल या ट्रिक, एचसीएफ बनाने का रूल या इसका शॉर्ट ट्रिक। तो ये कैसे बना, ये जब ज़रूरत पड़ा तो ये बना लिए। और वो चीज़ है क्या कि क्या बनाए और कौन सा स्ट्रक्चर था जो कि बना दिए, और उस पर सही में आ जाता है एचसीएफ। क्या उसका मतलब यूज करना हमारे लिए पॉसिबल है, हम भी क्या यूज कर सकते हैं भविष्य में कभी अगर ज़रूरत पड़े तो देखिए कैसे उसका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर है एचसीएफ सबसे पहले जानिए कि क्या है। अगर एचसीएफ पता नहीं हुआ ना तो फिर उसका एल्गोरिदम का भी प्रयोग करके कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रिक जान लेने से नहीं होता है, ट्रिक कैसे बना ये जानने से होता है। अगर आपको पता है कि ये ट्रिक कैसे बना तब आप वो ट्रिक नहीं भूलेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि ये कैसे बना और डायरेक्ट आप याद रखें तो वो समझिए कि एक तरह से आप रट लिए हैं और उसको कभी ना कभी भूल जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन जो पता हो जाता है कि ये ऐसे बनाना, तो वो कभी नहीं भूलता है। वो जो कोई भी अगर वैसे पता कर लिया वो कभी नहीं भूलता है। इसलिए सबसे पहले जानिए कि ये है क्या और कैसे बना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि एचसीएफ क्या है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एचसीएफ, ये तो समझिए कि एचसीएफ निकालने का रूल या ट्रिक जो भी बनाए तो वो एल्गोरिदम है। लेकिन एचसीएफ है क्या, एक एचसीएफ होता है, एक एलसीएम होता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, और फुल फॉर्म भी, और एलसीएम का भी फुल फॉर्म पता होगा। एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन, सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स के लिए। क्या करते हैं ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ के लिए सभी कोई समझते हैं और लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम के लिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर लोएस्ट कॉमन फैक्टर समझिए एलसीएम में, लेकिन लास्ट में वहाँ पर एम है, एम से मल्टीपल होता है।
लेकिन वहाँ पर भी कोई फैक्टर लगा देते हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, और लोएस्ट मल्टीपल मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 13 का मल्टीपल, तो 13 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पच्चीस 65, इस तरह से इसका मल्टीपल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और मल्टीपल जो होता है वो खुद से उसका अपना अंक से बराबर होता है और बड़ा होता है, उससे छोटा कभी नहीं होता है मल्टीपल। और एचसीएफ में जो होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें अपना जो अंक होता है उससे हमेशा छोटा रहता है या बराबर या छोटा नीचे में जाता है। और वो जो एलसीएम में था कि अपना अंक से ऊपर ही रहता है, जब भी रहता है उसका वैल्यू। तो एचसीएफ का मतलब समझिए, इसका पूरा तोड़ तोड़ करके समझिए हर एक बात को। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर आप तो आप भी जानते हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें भी क्या है, इसमें क्या खासियत है। तो देखिए हाईएस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी जिसके अलावा और कोई बड़ा ना हो, मतलब सबसे बड़ा जो भी है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में वैसा फैक्टर जो सभी में शामिल हो, जैसे आपका दिया हुआ रहेगा अंक, जैसे 20 दिया हुआ है और एक 10 दिया हुआ है और एक 60 दिया हुआ है, इतना 20 और 10 दिया हुआ है। अब आपको बोलेगा कि इस ये दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन है, तो आप कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इसका पहले फैक्टर अलग अलग लिखोगे, इसका सेपरेट कर लोगे, पहले इसका फैक्टर फिर इसका फैक्टर सेपरेट कर लोगे, और दोनों को फैक्टर में से देख लोगे कौन कौन मैच कर रहा है, और जो मैच कर रहा है सबसे बड़ा वाला फैक्टर उसको बता दोगे कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है, और जो भी कॉमन भी है दोनों में शामिल भी है। तो ये तरीका हुई मतलब कॉमन फैक्टर निकालने का। और ये कॉमन फैक्टर कहते किसको है, कॉमन फैक्टर होता है वही जो वैसा फैक्टर होता है जो कि दी हुई संख्या में जितना भी दिया हुआ संख्या हो, 1 हो 2 10 20 50 60 जितना भी दिया होगा सब में शामिल होना चाहिए वैसा फैक्टर, और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए कि 2 नंबर दिया हुआ है, अब 2 नंबर में 10 फैक्टर ऐसे ऐसे मिल रहे हैं ना जो कि दोनों में शामिल है, और 10 में सबसे बड़ा कौन फैक्टर है, और जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसी का वैल्यू यहाँ पर एचसीएफ के रूप में दिखाया जाता है, मतलब वो हाईएस्ट कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसी को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट। और कॉमन फैक्टर तो है ही, सब में शामिल है ही, और हाईएस्ट भी है, सबसे बड़ा भी है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दो भागों में बांटा गया है, मतलब इसको निकालने की विधि को दो भागों में बांटा गया है। जैसे एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसके द्वारा मतलब एचसीएफ निकाला जा सकता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक निकाला जा सकता है डिवीजन मेथड। ये दो मेथड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये एक मेथड और ये एक मेथड। इन दोनों मेथड के माध्यम से आप प्राइम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी भी कितना भी अंक दिया हुआ हो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल सकते हैं। तो ये रूल क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और डिवीजन मेथड क्या है, और इसके जरिए हम कैसे निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अभी देखते हैं, और फिर इसके बाद देखेंगे ये डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब ये है क्या, पहले इसको भी देखिए, इसका ये जो सेंटेंस है इसको पहले पढ़िए एक बार, क्या लिखा हुआ है। प्राइम, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम, और यहाँ पर है फैक्टराइजेशन, और यहाँ पर है मेथड। प्राइम का मतलब अभाज्य, जिस नंबर को भाज्य नहीं किया जा सके, अब मतलब वो प्राइम है, अभाज्य है, उसको दोबारा मतलब उसको कई भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता, उसको बांटा नहीं जा सकता है। अब वो रुक गया, जैसे 3 है, 3 को बांट नहीं सकते हैं, अगर बांटना होगा ना तो एक किसी और को देंगे, एक खुद रखेंगे और एक को बीच में से काटेंगे, तो ये तरीका गलत है। तो उसको काटा नहीं जा सकता, मतलब उसको बांटा नहीं जा सकता है किसी भी नंबर को, मतलब जो प्राइम नंबर है, तो वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसको अब आगे डिवाइड नहीं किया जा सके, तो ये प्राइम नंबर हो गए। और फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसका ढेर सारा उसमें से मान लीजिए कि जितना भी शामिल है उसमें ना, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 20 नंबर दिया हुआ है, और 20 में देखेंगे कितना प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर कैसे पता करेंगे, प्राइम फैक्टर क्या करेंगे कि सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर एक लेंगे, सबसे छोटा जो कि इससे डिवाइडेड हो सके, मतलब इससे डिवाइड हो सके, इससे डिविजिबल हो, तो इससे डिविजिबल तो एक है, लेकिन एक तो प्राइम नहीं, इसको बोला जाता है। तो इसके बाद 2 है, 2 जो कि प्राइम है, देखिए यहाँ पर ये जो 2 है वो प्राइम है, और 2 के बाद फिर 2 है, ये 2 इसमें 2 को शामिल है, 2 गुना 4 और एक 5 भी शामिल है, ये सभी प्राइम फैक्टर है। और प्राइम फैक्टर है, और ये ऐसे ही मतलब 2 2 5 को नहीं क्यों लिख दिए, यहाँ पर 4 गुना 5 क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर ये भी तो लिख सकते थे, यहाँ पर 2 गुना 5 लिखे, उसके ऊपर 4 गुना 5 भी तो लिख सकते थे, यहाँ पर 4 गुना 5, इसको क्यों नहीं लिखे। तो इसमें यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो 4 है, ये 4 में जो है ना, इसमें प्राइम नंबर 2 2 प्राइम नंबर है, और दोनों 2 है, इसमें से निकाला जा सकता है, एक 2 इधर एक 2 इधर, इसलिए इसको निकाल दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, और इस तरह से इसको लिख दिया गया। और ये अब देखिए तो सब नंबर जितने भी नंबर है सभी प्राइम है, अगर आप इसको लिखते तो ये प्राइम नहीं था, ये कंपोजिट नंबर था, और ये सिर्फ प्राइम था, तो ये इसका मान्यता नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे इसको प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। और प्राइम और फैक्टर हो गया, और मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा मतलब इसके द्वारा कैसे निकाला जा सकता है एचसीएफ। तो इसके द्वारा एचसीएफ निकालना देखिए कैसे निकाला जा सकता है, जैसे कि 10 और 20 यहाँ पर आपके सामने नंबर आ गया है, आप अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 10 का जो कि प्राइम फैक्टर है 2 गुना 5, और 20 का प्राइम फैक्टर है 2 गुना 5। अब इसमें देखिए कि जो इसमें शामिल है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो और इससे क्या निकालना है, एचसीएफ,
इससे निकालना है HCF। HCF में क्या है कि हाईएस्ट कॉमन, देखिए यहाँ पर यही चीज़ है, हाईएस्ट कॉमन मतलब कॉमन होना चाहिए। और कॉमन क्या होना चाहिए, हम किसी विधि के द्वारा बना रहे हैं तो प्राइम फैक्टर की विधि के द्वारा, मतलब प्राइम फैक्टर तो इसमें ये दो इसमें प्राइम फैक्टर है, इसमें भी दो प्राइम फैक्टर है, और कॉमन ये इन दोनों में से कॉमन कौन है, ये कॉमन यहाँ पर खोजना है। तो कॉमन खोजने के लिए हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, बिल्कुल इस तरह से मैच करेंगे। ऐसे देखिए दो दो मैच हो गया, और भी कोई कॉमन है तो उसको भी मैच करिए। देखिए यहाँ पर 5, ये थोड़ा सा साइड चला गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 5 मैच कर रहा है और 2 2 मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को अब क्या करेंगे कि जो जो मैच कर रहा है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रूल है ये 2 गुना 5 = 10, यही इसका HCF हो गया। ये एक विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा HCF निकालने का, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसके द्वारा आप HCF निकाल सकते हैं। जैसे और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 60 का है, 60 का प्राइम फैक्टर निकालिए। कितने प्राइम फैक्टर हैं जो अभाज्य हैं, जो कि इसमें है 1 2 3 4 नंबर हैं, जो कि 2 2 3 और 5 60 के लिए। और 12 के लिए 3 नंबर हैं, 3 डिजिट है, जो कि 3 नंबर है, जो कि 2 है, दूसरा भी 2 है और तीसरा 3 है। तो अब देखिए कि इसमें HCF निकालना है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से, तो इसमें प्राइम फैक्टर भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। यहाँ पर HCF था ना, तो ये कॉमन भी होना चाहिए और प्राइम फैक्टर भी होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर तो यहाँ पर है, दोनों में है, लेकिन अब कॉमन नहीं है यहाँ पर शो किया हुआ है, तो हम कॉमन खुद से शो करेंगे। तो कॉमन शो करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 5 ये गलत मिल गया, यहाँ पर खुद से मिलेगा, ये जो है ये 3 5 को अलग कर दीजिए, इतने सारे मिल गए। अब क्या करना है कि जितना मिल गया उतना को रख लेंगे, जितना मिला उतना को रख लेंगे, और जो जो नंबर मिला है उसको क्या करेंगे कि उससे गुना कर देंगे। जैसे इतने नंबर मिले हैं ना, तो अब इसको क्या करेंगे 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब 5, इस 5 को नहीं लेना है, ये 5 गलत से मिस्टेक हो गया हमारा, एंड रिप्रेजेंटेशन के कमी के कारण, कुछ सिस्टम में गड़बड़ थी जिसके कारण ये सही से एनिमेट नहीं हो पाया। इसलिए ये 5 जो है 5 को नहीं लेना है, ये 5 अलग है, ये बाहर आ गया है 5। यहाँ पर सिर्फ मैच कर रहा है, यहाँ पर इतना, ये सिर्फ मैच कर रहा है, सिर्फ ये मैच कर रहा है, इतना मैच कर रहा है सिर्फ, ठीक है, 5 को नहीं लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 गुना 3 = 12, यही इसका HCF हो जाएगा। जो जो मैच करेगा ना, जैसे यहाँ पर 2 मैच किया, यहाँ पर ये 2 मैच किया, यहाँ पर 2 मैच किया और 3 मैच किया, तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 = 2 2 गुना 4 और 4 दिया 12, ये आपका HCF हो गया। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर, इसको पहले निकालिए और जो भी नंबर दिया हो उसको प्राइम फैक्टर निकालिए और फिर कॉमन निकालिए, क्योंकि हमें HCF निकालना है। तो ये कॉमन यहाँ पर इसमें ढूंढिए कौन कौन सा कॉमन है, ये कॉमन निकल जाएगा। तो समझिए कि आपका जो कॉमन निकला उसका प्रोडक्ट निकाल दीजिए, गुणनफल उसका जो होगा वही उसका हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद अब है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड को पढ़ेंगे। डिवीजन मेथड क्या है, डिवीजन मेथड मतलब डिवाइड से ये बना है, डिवाइड से डिवीजन बना है। मतलब इसमें है कि एक प्रोसीजर चलता है, एक प्रक्रिया चलती है, और उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराई जाती है। जैसे प्रक्रिया कोई मतलब अलग सा प्रक्रिया नहीं है, वो भाग देने की प्रक्रिया है। ये देखिए यहाँ पर भाग दिया हुआ है, ये जो है ना, ये एक भाग दिया हुआ है जो कि आप बचपन में ही सीख चुके हैं, और इसी भाग को फिर यहाँ पर भी देना, यहाँ पर भी देना, ऐसे बढ़ाते जाना है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं डिवीजन मेथड। और जो कि इसी प्रक्रिया के द्वारा वो यूक्लिड जो थे वो HCF निकालते थे, और इसी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किए, और जो कि तुरंत अभी पढ़ने वाले ये चीज़ देख रहे हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए कि इसमें HCF कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर हम छोटा सा अंक लिए हैं, छोटा सा लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 12 और 62 है, ठीक है, और 12 और 62 नहीं, इससे अच्छा है ये 12 और 60 है। अब 60 को आसानी से एकदम एक बार में डिवाइड कर सकते हैं, पूरा खलास हो जाएगा, 60 खत्म हो जाएगा। 12 5 60 अगर काटते हैं तो इसको काट देना है पूरा 60 को, तो 12 से 5 बार में इसका पूरा काट दिए, और काट दिए, ये तो चला गया, खलास हो गया, और फिर बचा 0 0, मतलब शेष एक भी नहीं बचा। तो 12 25 60 और 60 60 ये खत्म हो गया, दोनों आपस में लड़ करके मर गए, और बच गया 0 0। अब 0 0 यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर ये तो रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर नहीं है, HCF कौन होता है पहले ये पता करना है। HCF जब भी होता है तो हमारा ये होता है, और ये क्या है, डिवाइजर है, और डिवाइजर जिस स्टेज में डिवाइजर आएगा उसी स्टेज में उसका डिवाइजर HCF हो जाएगा। तो स्टेज अभी तो एक ही स्टेज में हम लोग चल रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सिर्फ अभी एक ही स्टेज है। ये जिस तरह से आप भाग देते हैं ना, सिर्फ समझिए कि ये भी भाग है। अभी दूसरा स्टेज में चलना सीखेंगे, कैसे दूसरा स्टेज में जाया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, उसमें दूसरा स्टेज पर चलेंगे। अब ये डिवीजन मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, कोई नंबर लेते हैं, 12 और 62 लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए फर्स्ट वाला इसमें था कि 12 से 60, ये तो 60 12 25 60, ये 0 हो गया था रिमाइंडर। और इसमें क्या रिमाइंडर होगा, तो 12 25 60, इसमें 2 रिमाइंडर होगा, इतना आप सोच सकते हैं। तो इसको क्या करिए कि भाग विधि से देख करके देखिए, पहले इसका भाग दीजिए। ये डिवीजन मेथड मैं बता रहा हूँ, भूल नहीं जाइएगा कि ये डिवीजन मेथड है, ठीक है ना।
ये डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड में अब क्या करिए, 12 में 62 से भाग लगाइए तो 12 से 5 बार में लगा सकते हैं, एक बार में सीधा 5 से लगाइए तो यहाँ पर 60 आएगा और 60 बचेगा कितना, तो बचेगा हमारा 0 2 मतलब 2 रिमाइंडर बचेगा। अब 2 रिमाइंडर बचा तो अब इसमें क्या करना है, देखिए यही चीज़ यहाँ पर सीखना है कैसे अगला स्टेज में प्रवेश किया जाए। इस प्रक्रिया में पहले स्टेज हम लोग चल चुके हैं, अब दूसरा स्टेज में प्रवेश करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर से जो 12 है ना, इस 12 को यहाँ पर लाया जाता है। तो यहाँ पर कैसे आएगा देखिए, और यहाँ से एक क्या करेंगे कि ऐसे बनाएंगे, एक पोस्ट बनाएंगे और 12 को ला देंगे यहाँ पर डिविडेंड के पास में। अब डिविडेंड बन जाएगा 12। अब यहाँ पर जो 12 देख रहे हैं ना, अब ये डिविडेंड बन जाएगा और ये जो रिमाइंडर है ना, ये डिवाइडर बन जाता है। ये जो है यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आएगा बीच में, तो बीच वाले को बोलते हैं डिविडेंड और यहाँ पर वाले को बोलते हैं डिवाइजर। जो भाग देता है, जो काटता है, जिसके पास तलवार होता है, जो मार डालता है, उसको कहते हैं डिवाइजर। और जो कट जाता है, जो मतलब जो खाली हाथ जो निहत्था रहता है, जिसका बेचारे की मौत हो जाती है, जैसे यहाँ पर 62 था, 62 में 60 की मौत हो गई, बच गए तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर 12 है तो 12 में देखते हैं कितने की मौत होती है और कितने बचते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 से यहाँ पर 6 बार में लगाना है, और ये 2 से 6 बार में लगाना है, 2 छक्का 12 और 12 से 12, इसमें पूरे के पूरे को मार डाला। ये युद्ध का विजेता कौन हो गया, 0 2। अब यहाँ पर देखिए 0 2 है युद्ध का विजेता। अब आप चाहें तो इसको शुरू से फिर से समझ सकते हैं, देखिए आपको शुरू से बताया जा रहा है। यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, शुरू में अच्छा से तरीका से नहीं बता पाया। देखिए अब आपको एक स्टोरी की तरह समझाते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह। आप समझिए कि HCF निकाले, और HCF कौन होगा, HCF मान लीजिए कि इसका नाम है HCF, ठीक है, ये HCF है, यही इस युद्ध का विजेता होगा, ये इस युद्ध का विजेता होगा, ठीक है ना, ये युद्ध का विजेता होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। और क्या करेंगे कि 12 से इसको, अब यहाँ पर देखिए ये जो 12 है ना, यहाँ पर इसके पास समझिए कि ये युद्ध करने गया है, ठीक है ना, युद्ध करने गया और 62 को मारने गया, मतलब युद्ध में 62 को मारने गया, इसके पास तलवार था। और 62 को ये जो 12 है ये 5 बार में मारेगा। यहाँ से देखिए 62 को ये 5 बार में मारेगा, 5 बार में मारा तो 5 बार में कितने बार इसको खलास कर दिया, तो 5 बार में 60, मतलब 62 लोग यहाँ पर थे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 62 लोग थे और जो कि 5 बार में मारा ना, तो 60 मतलब 60 लोगों को मार डाला। निहत्था जो था, जिसके पास तलवार नहीं था, ये तलवार रखता है, किसी को भी मार डालता है, तो ये 5 बार में मार डाला 60 लोगों को। अब देखिए 60 लोगों को मार डाला और इसके बाद क्या होता है, और तो यहाँ पर कुछ लोग तो बच जाएंगे, और बचेंगे तो वो लोग तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये युद्ध में से ये जो पिटा करके जो आए हैं घायल होकर के, अब इनका प्रतिशोध बढ़ता जा रहा है। अब ये दूसरे वाले को मारेंगे, देखेंगे कौन मारा, उसको खींच करके लाया जाए, हम उसको मारेंगे। तो अभी इसके पास समझिए कि तलवार आ गया और 12 को जो है, 12 पहले मार रहा था ना, ये जो पहले था ये वार कर रहा था, और इसको खींच करके लाया जाएगा यहाँ पर, जो कि इसमें रहेगा, और यहाँ पर लाया जाएगा, ये वार करेगा, ये 12 को मारेगा। और देखिए कैसे इसका खेल बढ़ता है। अब क्या करिए, 12 को यहाँ पर लाया जाए, इसको खींच करके लाया, और 12 पर अटैक करेगा, आक्रमण बोलेगा 6 बार में, सीधा एकदम पूरे के पूरे को खल्लास कर दिया। अब 2 6 12, 12 में से 12 गया खत्म, पूरा 0 0 शेष बचा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 0 0 शेष बचा। अब यहाँ का विजेता कौन हुआ, 0 0 एकदम सीधा मार दिया, कोई नहीं बचा। और मारा तो कौन, यानी कि 2 मारा, ये जो 2 है ना, 2 मारा, 2 12 को खत्म कर दिया, 6 बार में वार किया था। अब 2 विजेता हो गया यहाँ का, ये जो 2 है ये विजेता हो गया, अब ये जीत गया। अब 2 जीत गया, अब 2 यहाँ पे विजेता हुआ, तो जो विजेता हो गया उसी को HCF बोल देंगे, ठीक है, ये हमारा HCF हो गया, इसी को HCF बोलते हैं। यहाँ पर 12 पहली युद्ध में वार किया, लेकिन कुछ लोग बच गए, जो कि वही लोग इस पर वार कर दिए, ये लोग इसी पर वार कर दिए, इसको खींच करके यहाँ लाए और कहें कि आओ तुम यहाँ पर, अब हम तुमको मारेंगे, इतना मारेंगे कि धैर्य उड़ा देंगे, पूरे को पूरे समाप्त कर दिया ना। अब युद्ध का विजेता हो गया। तो HCF इक्वल टू, जब भी कोई पूछेगा तब सीधा बताइएगा कि इसका विजेता 2 है, तो इसलिए 2 इसका HCF होगा। तो इस तरह से निकाला जा सकता है HCF। और ये हो गया भाग विधि द्वारा, मतलब डिवीजन मेथड, इसी को बोलते हैं डिवीजन। और इसका HCF हो गया 2, ये 2 विजेता हो गया, और 2 को कोई रोक नहीं सकता, अभी शासन करेगा। चलिए इसको कर देते हैं बाय बाय। लेकिन बाय बाय से पहले अभी रुक जाइए, अभी यहाँ पर देखिए कि यूक्लिड ने क्या दिया था, ये तो हर कोई बनाता था, ये जो आप देख रहे हैं इतना तो हर किसी को बनाने आता है, ये तो आप भी बनाते थे, लेकिन यूक्लिड इसमें इम्प्रूवमेंट क्या किए, इतना जो लिखने की जो जरूरत थी ना, ये सब यहाँ नीचे लिखना है, ये लिखना, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा इसको शॉर्टकट बनाइए, इसको ट्रिक से बनाइए। उनका ट्रिक को देखिए क्या है, अब उनका ट्रिक देखिएगा ना, तो आप भी इस तरह से सोल्व कर पाइएगा, और वो भी आसानी से 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, ऐसे इस तरह से सेकंड में सोल्व करिएगा कोई भी क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए कि यहाँ पर देखिए कि इसमें जो यहाँ पर 62 और कितना का निकालना है, 12 और 62 का, 12 और 62 का निकालना है, तो दोनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है, तो इसको यहाँ पर ले लिए, इसको ए के जगह पर ले लिए। और इन्होंने पहले दिया था एक थ्योरम कि A = BQ + R, तो BQ + R मतलब ए से यहाँ पर क्या है, ए से है, ए से मतलब बड़ी संख्या जो है, ये 2 संख्या दिया हुआ है, दोनों में जो बड़ा संख्या उसको एक जगह पर रखेंगे। और बी का मतलब है यहाँ पर, बी का मतलब है डिवाइडर, जो डिवाइड कर रहा है। और क्यू का मतलब है कोसेंट, कितना बार में डिवाइड करेगा। यहाँ पर देखिए कितना 12 जो कितना बार में डिवाइड करेगा, कोसेंट यहाँ पर इसी को बोलते हैं, इसलिए क्यू को कोसेंट बोल दिया गया। क्यू हो गया, आर जो है यहाँ पर, आर तो रिमाइंडर के जगह पर आएगा, ये वाला आर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको अरेंज कर दिए, A = BQ + R। अब इसको क्या किए कि अब इसको ऊपर वैल्यू रखें, तो जैसे यहाँ से उठाएं सीधा,
यहाँ से 62 को उठाएं और 62 को यहाँ पर रख दिए। अब इसको क्या किया कि बी क्यू के फॉर्म में इसको लिखें, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो बी कौन था, बी था डिवाइजर, और डिवाइजर को यहाँ पर लिख दिए और डिवाइजर को मतलब कितना से गुना किया जाए वो 62 के बराबर आ जाए। अब यहाँ पर ये देखना था। अब इसको सब हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, ये बेकार हो गया। अब आ जाइए सीधे इसमें, इसी में आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करिए ना कि 62 है और 62 इक्वल टू 12 गुना, 12 गुना अभी 5 अभी याद नहीं है, 5 को भी निकालना है। तो 12 में कितना से आप गुना करिएगा कि 62 आ जाएगा। तो 12 में तो 62 आना मुश्किल है, मतलब ये आ नहीं सकता है। तो इसको क्या करिए कि जैसे भाग देते हैं उसी तरह से इसमें भी करिए कि 62 से मतलब 12 से इतना में गुना करिए ना कि 62 से कम ही आए लेकिन इसके पास में आए, मतलब ज़्यादा भी कम नहीं आ जाए, मतलब इसके पास में रहे। तो 12 से 5 में गुना किए यहाँ पर तो 60 आया, और 60 से ऊपर तो और कोई नहीं था जो कि 62 से मतलब 62 के आसपास था। तो 12 5 60 यहाँ पर ले लिया गया और बाकी बच गया 2, तो 2 को जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया ना। क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि 12 5 60 हो गया, लेकिन कम कितना हो रहा था, कम हो रहा था 2, इसमें से कम हो रहा था, तो जो कम हो रहा था उसको यहाँ पर जोड़ दिया गया तो बराबर हो गया, इसको बैलेंस कर दिया गया। तो यहाँ पर ये बैलेंस हो गया, मतलब 12 5 60 प्लस 2 62, यहाँ पर 60 प्लस 2 62 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो था ना, अब इस बारे में आकर के एक बार देखिए, इसमें था कि ये तो इतना बचा था, और ये बचा तो युद्ध में से निकल करके आया था, इसका प्रतिशोध बढ़ गया था, इसको खींच करके यहाँ पर लाया और बोला कि अब तुम मरो और मैं मारूंगा। तो इसने भी अटैक किया। यहाँ पर भी देखिए ये जो 2 है ना, 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ से 2 है यहाँ पर आ गया, और 2 किसको मारेगा तो 2 12 को मारेगा, और यहाँ पर 12 था, 12 62 को मार रहा था। तो 12 5 60 से पूरा नहीं मारा तो 2 बच गया था, 2 अब यहाँ पर आ गया, और 2 2 12 को मारेगा तो 2 6 12, 6 बार में इसको 12 को पूरा मतलब बराबर नहीं कर सका, बराबर कर सका इसमें। और यहाँ पर 12 5 60 ये पूरा बराबर नहीं कर सका था। तो 2 6 12 ये बराबर कर लिया, तो मतलब 2 6 12 यहाँ पर 0 आ गया रिमाइंडर। एक बार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, इसमें 0 नहीं आ पाया था। तो इसी को है ना एक लाइन में अरेंज किया गया, एक लाइन में सीधा अरेंज कर दिया। और ये है कि 2 3 लाइन में आपको मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पेज भी खर्च और मतलब दिमाग में इसका कैलकुलेशन सही तरीके से बैठ नहीं पाएगा, इसलिए सबसे आसान सोचना है, इसी को मान करके चलना है। और यही हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेना, और इसको कब तक ऐसे आगे बढ़ते जाना है जब तक कि हमारा ये जो रिमाइंडर है 0 नहीं आ जाए। और 0 तक ही क्यों बढ़ाना है, और 0 से आगे मतलब माइनस में भी जा सकता है क्या, तो माइनस में नहीं जाता है। हम बना करके देखिए, ट्राई कीजिए, माइनस में नहीं कभी जाएगा। और जो भी है 0 तक क्यों आता है इसको पहले देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। और इसको 2 को यहाँ से उठा करके यहाँ पर लाते हैं और डिवाइड दीजिए, तो 2 0 0 से कितना भी डिवाइड करिएगा कि 2 आ जाएगा, या 2 से आसपास, मतलब मान लीजिए 0 से कितना में भी लगाइए, कुछ भी लगाइए, जो कुछ भी यहाँ पर गुना करिएगा, इन्फाइनाइट से भी करिएगा ना, यहाँ पर 0 ही आएगा। और इसके बाद मतलब यहाँ से अब आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और देखिए यहाँ पर यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकता है, तो फिर आप लगाइएगा कैसे। तो यहाँ पर है ना ये आगे इसी के कारण नहीं बढ़ता है, और 0 पर इसका अंत हो जाता है। तो जहाँ पर 0 आ गया वहाँ पर आपको लिखना होगा यहाँ प्रोसीजर हैज स्टॉप्ड एंड वी गेट रिमाइंडर इज 0। ये चीज़ को आपको लिख करके आपका जो भी प्रक्रिया है उसको अंत कर दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो बी है यहाँ पर, ये जो बी है, बी यहाँ पर देखना, बी ये बी यहाँ से आया बी, और ये बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 12 है बी, और यहाँ पर 2 है बी, मतलब बी मतलब ये डिवाइजर यहाँ पर 2 है, और यही HCF होता है, यही आपका HCF हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भाग विधि द्वारा निकाला जा सकता है, डिवीजन मेथड द्वारा HCF निकाल सकते हैं। और यही हमारा है, देखिए ये जो है यही हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी को आप इसी तरह से मतलब ये शॉर्टकट तरीका है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप HCF निकाल सकते हैं। तो ये 10th क्लास का जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये जो रियल नंबर इसमें जो पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमारा बचपन का HCF ही है जो हम पहले बनाया करते थे। और वही आज है कि एक ट्रिक से बनाना है, और पहले थे कि डिटेल से बनाते थे, और वही ट्रिक से जब बनाने लगे तो इसको बोलने लगे सब ये लेमा यूज कर रहे हैं, एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बना रहे हैं। और पहले जो बनाते थे वो खाली HCF बनाते थे, जो कि बच्चा जानता है। तो यही चीज़ बस खाली है, ट्रिक है। आप पहले से ही डर रहे थे कि है क्या, और पढ़ने से भी डर लगता था कि अरे छोड़ यार समझ नहीं आएगा, लेकिन ये सबसे छोटा चीज़ है, बस खाली इसको इस तरह से मतलब यहाँ पर जो भी आएगा बी मतलब ये जो डिवाइजर यहाँ से जो है ये यहाँ पर आएगा, और यही हो जाएगा इसका HCF। इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। और ये हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर आप चाहें तो इसको डिटेल में आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये यहाँ पर आप पढ़िए यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यहाँ पर लिखा हुआ है HCF of two positive integer a and b with a greater than b is obtained as follows। स्टेप में दिया हुआ है, स्टेप 1 स्टेप 2, 2 स्टेप में इसको आगे तक बढ़ाया गया, इसका प्रोसीजर चला। मतलब ये सिर्फ 2 स्टेप, मतलब यहाँ पर जो है ना ये स्टेप देखिए, यहाँ पर ये एक स्टेप दिया हुआ है, स्टेप 1 है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू a and b to find q and r such that b डिवाइजर b इक्वल टू डिवाइजर एंड q इज इक्वल टू कोसेंट और r इक्वल टू रिमाइंडर। ये चीज़ आपको मैंने पिछले पेज पर अभी बताया था, जो कि यहाँ पर ये जो है ए जो है ए इसके बराबर होता है, और बी जो है बी होता है 12 के बराबर, और क्यू जो है ये 5 के बराबर होता है, और रिमाइंडर तो आर से डिनोट किया ही जाता है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये चीज़ आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए ये तीनों का नाम हो गया। और इसमें क्या करना है कि 2 नंबर ए और बी में मतलब जो भी है बड़ा उसको इस तरफ लिखे, और ऐसे करके बना ले, जो बड़ा है उसको बीच में लिखे और छोटा को इस तरफ लिखें, और डिवीजन लेना अप्लाई कर।
यूक्लिड डिवीजन लेमा को इस तरह से कहा जा सकता है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू कंटिन्यू द प्रोसेस, उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है ऑफ द डिवीजन, मतलब उस डिवीजन के प्रोसेस को, उस भाग विधि के प्रोसेस को जो हम बता रहे थे कि ये जो फर्स्ट में ऐसे चला, फिर रिमाइंडर से जो आया, फिर यहाँ पर ऐसे चला, यही प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर देखिए टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन टिल रिमाइंडर बिकम जीरो, जब तक कि रिमाइंडर हमारा जो शेष है जो जीरो नहीं हो जाता है। द डिवाइजर एट द स्टेज विल बी रिक्वायर HCF, और उस स्टेज पर जो भी हमारा डिवाइजर होगा वो HCF हो जाएगा। यही चीज़ है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ लिया, समझ में आ गया, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप यूज करिए और जितना ज़्यादा यूज करिए उतना ही फास्ट बनाइए एकदम, और फिर क्वेश्चन आंसर सोल्व करिए। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा उसमें मैं छोटा छोटा साथ में ट्रिक्स बताते रहूँगा। धन्यवाद।